अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है, तो आप अपने कंटेंट को तो भूल जाते हैं। आपका सारा फोकस सिर्फ इसी पे हो जाता है कि अब हम आंसर देते हैं, अब आंसर देते हैं। लेकिन कैसे? हमें तो इंग्लिश आती नहीं है। जो कमी से हम आज तक भागते रहे, वो कमी तो फेस करनी पड़ेगी। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं, आप इंग्लिश सॉन्ग्स सुनते हैं, आप इंग्लिश न्यूज़ सुनते हैं। ये सब कुछ करने के बाद भी आप इंग्लिश में भी सीख तो लेते हैं, लेकिन इंग्लिश मुंह से निकल नहीं पाती है। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही इफेक्टिव 21 डे प्लान बताऊंगी, जिससे कि आप अपना इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सुमन शर्मा एंड आई टीच इंग्लिश। मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए लाखों लोगों को हर रोज इंग्लिश सिखाती हूँ। इंग्लिश सिखाती हूँ मतलब इंग्लिश भाषा की टीचर हूँ। इंग्लिश भाषा की टीचर हूँ तो लोगों को यही लगता है कि इंग्लिश टीचर हैं तो इनको तो बचपन से ही इंग्लिश आता होगा। नहीं, ये कमज़ोरी मेरे अंदर भी थी, ये कॉन्फिडेंस की कमी, ये प्रॉब्लम मेरी भी थी, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों की है। लेकिन इस प्रॉब्लम को मैंने फाइट किया, मैंने फेस किया। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो इस डर के आगे बढ़ने का ये जो मेरा सफ़र है, मैं ये आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी। नाउ, ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है? बचपन से हम हिंदी भाषी लोग हैं, सो घर पे भी हिंदी बोलने का माहौल रहता है। अब घर पर भी हिंदी बोलने का माहौल है। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला तो कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले बच्चों से बातचीत नहीं करते हैं। अपने आप क्राउड डिवाइड हो जाता है हमारा कि ये तो इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हैं। हम जिस कंफर्ट जोन में हैं, हम उसी कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हैं। ये एक प्रॉब्लम ऐसी है जो आप में से लाखों लोग फेस करते होंगे। स्कूल में, जब हम स्कूल में होते हैं, मैं भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मुझसे जब टीचर पूछती थी कुछ क्वेश्चंस, मुझे आता था, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं कैसे। सोचते ही रहते थे हर वक्त, जब तक उस क्वेश्चन का आंसर कोई और स्टूडेंट दे नहीं देता था, तब तक अपने आप से लड़ाई चलती रहती थी कि अब हम आंसर देते हैं, अब आंसर देते हैं। लेकिन कैसे? हमें तो इंग्लिश आती नहीं है। पढ़ाई में अच्छे हैं, कंटेंट आता है, क्वेश्चन का आंसर आता है, लेकिन आप आंसर नहीं दे पाते हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते होंगे, ऐसे ही यही प्रॉब्लम फेस करते होंगे। कभी लगता होगा कि टीचर से आप आंख नहीं मिलाते थे कि आंसर कभी हमसे ना पूछ लिया जाए। ये क्या है? ये आखिर डर ही तो है। स्कूल में तो चल जाता है, मेरा भी ऐसा ही चलता रहा। स्कूल गया, कॉलेज गया, लेकिन कॉलेज के बाद जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में आते हैं, तब आपको अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने खुद के हाथों में लेनी पड़ती है। मुझे भी लेनी पड़ी। उस दिन रियलाइज हुआ कि जो कमी से हम आज तक भागते रहे, वो कमी तो फेस करनी पड़ेगी, उसे दूर करनी पड़ेगी। वो दूर कैसे किया? तो आइए चलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने अपनी ये कमी कैसे दूर की। मुझे ये तो रियलाइज हो गया था कि प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको भी पता है, बहुत सारी जगह पे आपने सुना भी होगा, जैसे ही आप रियलाइज कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, इंग्लिश हमें सीखना है, फिर आप क्या क्या करते हैं? रैपिडेक्स बुक ले आते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं। आपको कहा भी गया है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, आप इंग्लिश सॉन्ग्स सुनते हैं, आप इंग्लिश न्यूज़ सुनते हैं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि इसमें एक चीज़ मिस आउट हो रही है? ये सब कुछ करने के बाद भी आप इंग्लिश में भी सीख तो लेते हैं, लेकिन इंग्लिश मुंह से निकल नहीं पाती है। क्या आपने रियलाइज किया कि इसमें कमी क्या थी? कमी थी प्रैक्टिस की। सब जगह आप सिर्फ अपने आप को इंग्लिश दे रहे हैं। आपको लगता है कि अगर मुझे इंग्लिश आएगी तो इंग्लिश बोल भी लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ब्रूस ली की मैं एक लाइन यहां पे कहना चाहूंगी। उन्होंने कहा था, इफ यू वॉन्ट टू लर्न टू स्विम, जंप इन टू द वाटर। तो इसी तरह से आप लोगों को अपने आसपास माहौल बनाना पड़ेगा। मेरे पास भी माहौल नहीं था, शायद इसीलिए पूरे स्कूल लाइफ में स्ट्रगल करती रही, कॉलेज के दौरान भी मैं स्ट्रगल करती रही इसी कमजोरी को लेके। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग इस प्रॉब्लम को लेके स्ट्रगल कर रहे होंगे। सो आइए चलिए, जब हमने सोच ही लिया है कि इंग्लिश को सुधारना है, तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही इफेक्टिव 21 डे प्लान बताऊंगी, जिससे कि आप अपना इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। अब 21 डे प्लान ही क्यों?
21 डे हैबिट फॉर्मिंग थियोरी के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी चीज को 21 डेज तक रेगुलर करते हैं तो आप लोगों की वो चीज हैबिट बन जाती है, और जो चीज हमारी हैबिट बन जाती है फिर हम उसको बिना सोचे समझे करना शुरू कर देते हैं, सबकॉन्शियसली करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आप लोगों को ये 21 डे प्लान फॉलो करना है। इसमें हम स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हैं, 4P स्ट्रैटेजी। ये 4P स्ट्रैटेजीज बहुत ही रिलीजियसली, पूरी शिद्दत से, पूरी दिल से आप लोगों को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट P से। फर्स्ट P है हमारा प्रॉमिस। प्रॉमिस क्यों जरूरी है? ये वो वाला प्रॉमिस नहीं है जो प्रॉमिस इज मेंट टू बी ब्रोकन होता है। ये वो प्रॉमिस है जो आप पूरी शिद्दत से निभाएंगे अपने लिए, अपने कॉन्फिडेंस, अपने करियर डेवलपमेंट के लिए। अब प्रॉमिस जरूरी क्यों है? प्रॉमिस इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप प्रॉमिस नहीं करते तब तक वो डेडिकेशन नहीं आता है कि आप इस चीज को 21 डे तक फॉलो कर सके। एक दिन करेंगे, नेक्स्ट डे भूल जाएंगे, जैसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस 2 जनवरी को ही भूल जाते हैं। तो फुल डेडिकेशन के साथ में आपको प्रॉमिस करना है कि ये 21 डेज स्ट्रैटेजी आप बिल्कुल रिलीजियसली, पूरी शिद्दत से फॉलो करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने सेकेंड P पे। सेकेंड P है प्रैक्टिस। हाँ, हम सब जानते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे चीज़ें आप करते हैं लेकिन वो इनपुट के लिए होता है। आपको वो चीज़ें करना है जिससे कि आप आउटपुट दे सकें। जैसे कि बचपन में जब आपने अपनी मातृभाषा सीखी थी तो आपने बोला था, बिल्कुल उसी तरह से आपको बोलना है। अब आप कहते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि मैम हमारे पास माहौल नहीं है, हम बात किससे करें? तो वो माहौल हम आजकल घर बैठे बना सकते हैं। कैसे? व्हाट्सएप पे आप ऐसे ग्रुप बना सकते हैं जो कुछ आपके फ्रेंड्स या मे बी आपके कजिन्स जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप डेडिकेटेड ऐसा ग्रुप बना लो जहाँ पे आप सिर्फ इंग्लिश में वॉइस कॉल करें। टेलीग्राम पे भी आप ग्रुप्स बना सकते हैं। बहुत सारे आजकल ऐप्स हैं जहाँ पे आप इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस कर सकते हैं। जोश स्किल्स ऐप है जहाँ पर आप और भी बाकी एनरोल्ड स्टूडेंट्स के साथ में इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनिशिएटिव लीजिए और आप इंग्लिश बोलिए। हमें हर रोज़ हम कुछ भी यूज़ करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हम कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हैं। आप वहाँ पर अपना लैंग्वेज क्या चूज़ करते हैं? जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है वही लैंग्वेज चूज़ करते हैं। तो आपको वो लैंग्वेज नहीं चूज़ करना है, आपको इंग्लिश चूज़ करना है। कोशिश करिए, टेक दैट इनिशिएटिव, बिकॉज जब तक आप वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक आप डर के हमेशा इसी तरह से पीछे होते रहेंगे। आज फोन पे बात करने के लिए पीछे हो रहे हैं, कल कोई प्रोजेक्ट में प्रेजेंटेशन करने के लिए आप पीछे हो जाएंगे, और परसों को आप हमेशा के लिए लाइफ में पीछे रहेंगे। ये चीज़ आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में अफेक्ट करता रहता है। तो आप क्या करेंगे? आप इंग्लिश में बोलने का इनिशिएटिव लेंगे। आप वॉइस चैट करिए इंग्लिश में, आप अपने भाइयों से, बहनों से, अपने घर पे आप बात करने की कोशिश करिए। डेली यूज़ इंग्लिश आपको बोलना है। डेली यूज़ इंग्लिश जैसे कि कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? विल यू प्लीज़ गेट वाटर फॉर मी, क्या आप प्लीज़ मुझे पानी ला के देंगे? ठीक है, प्लीज़ वगैरह बोल लीजिए। हमें ये लगता है कि हमारे अपने हैं तो हम उनको प्लीज़ और थैंक यू नहीं बोले। क्यों? क्या ये प्लीज़ और थैंक यू सिर्फ दूसरों को बोलने के लिए बना है? आप ये चीज़ें अपने हैबिट में लाइए, बोलिए, अपने आसपास वो माहौल क्रिएट करिए। जब भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ऑब्वियसली अपना फीडबैक शेयर करेंगे। क्यों ना आज से ही शुरू करें, आप अपना फीडबैक इंग्लिश में शेयर करना। इनिशिएटिव लीजिए कि आप जो कुछ भी करेंगे इंग्लिश में करेंगे। रिमेंबर 21 डेज तक आपको एफर्ट करना है। एक बार ये आप बोलना शुरू कर देंगे तो कल को फोन आएगा ना तो डरोगे नहीं कि इंग्लिश में जवाब कैसे दें। कई बार ऐसे भी होता है ना कि आपको फोन आता है और सामने वाला इंग्लिश में ही बोल रहा है, तो ये डर आपका, अगर आपने डेली यूज इंग्लिश पे काम कर लिया तो आपका ये डर खत्म हो जाएगा। एक बार आपका डर खत्म हो गया फिर उसके बाद हमारा ये सेकंड P का मकसद पूरी तरह से अचीव हो गया। अब एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया डेली यूज इंग्लिश, देखो डेली यूज इंग्लिश बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके हर जगह है। लेकिन जैसे हम घर में रहते हैं तो घर में जिस तरह से हम पेश आते हैं और फिर ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में हमारा बिहेवियर अलग होता है। बिल्कुल उसी तरह से कम्युनिकेशन की भी बात है। जिस तरह से आप अपने फ्रेंड्स के साथ में बोलते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप ऑफिस में बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा चेंज आता है। लेकिन रिमेंबर, प्रैक्टिस करके आपने कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया है, और कॉन्फिडेंस एक बार आ गया है, थोड़ा सा फिनिशिंग की जरूरत होती है। वो फिनिशिंग क्या है? देखिए, हम अपने फ्रेंड्स के साथ में जब इंग्लिश बोलते हैं
तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं और हमें ये भी पता होता है कि हमारे फ्रेंड्स हमें जज नहीं करेंगे, कोई नौकरी या अपॉर्चुनिटी खोने का डर आपके मन में नहीं होता है। लेकिन जब आप ऑफिस में जाते हैं, किसी इंटरव्यू में जाते हैं, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में होता है कि कहीं हमें सामने वाले जज ना कर लें, हमारी इस कमी की वजह से हमारा ये जॉब या अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से ना निकल जाए। आपको डर होता है कि आप ही के बदले शी ना बोल दें, डर के मारे हो जाता है, हम ऐसा कर लेते हैं। या मशीन के बदले मशीन ना बोल दो, जो आपके प्रोनाउंसिएशन, जो आपके मदर टंग इन्फ्लुएंस होते हैं ये प्रॉब्लम्स की वजह से। तो हमें इसके लिए क्या करना है? प्रोनाउंसिएशन, जब आप अपने प्रोनाउंसिएशंस को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए तो आपको सही चीज़ सुननी पड़ेगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, जब आपकी मम्मी ने, ऑफ कोर्स आपको नहीं पता होगा लेकिन आप अपने आसपास देख सकते हैं, बच्चों को जब हम सिखाते हैं मम्मा बोलो, पापा बोलो, तो हम उसको बोलते हैं, फिर वो उसको रिपीट करता है ना। तो आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को इसी तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। आप सही प्रोनाउंसिएशन सुनिए और इंप्रूव करिए। और जब हम प्रोफेशनल इंग्लिश की बात करते हैं तो प्रोफेशनल इंग्लिश के लिए प्रेजेंटेशंस देना है तो प्रेजेंटेशन आप कैसे देंगे? कई बार हम जब ग्रुप डिस्कशंस में या मीटिंग्स में बैठे होते हैं तो हमें किसी के साथ में अग्री करना है, डिसअग्री करना है, तो आप अगर किसी से असहमत हैं तो ये बात पोलाइटली आप कैसे बोलेंगे? अगर आप किसी से सहमत हैं तो आप, या किसी का सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी के समर्थन में कोई बात कैसे बोलेंगे? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक बार आपको डेली यूज़ इंग्लिश आ गई, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो ये थोड़े से फिनिशिंग के साथ में ये ग्रीटिंग्स, किसी को ग्रीट कैसे करना है, ठीक है, किसी से बात कैसे करना है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप अपने आप फ्लो में कर लेंगे। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस थोड़ा सा करना पड़ेगा, एफर्ट और डेडिकेशन आपको थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी। प्रोफेशनल इंग्लिश का भी डर आपका सबसे पहले शुरू होगा डेली यूज़ इंग्लिश से ख़त्म होना, और फिर उसके बाद में ये डर आप लोगों का ये छोटे छोटे चीज़ों पर काम करके निकल जाएगा और आप हमेशा के लिए इस डर को पीछे छोड़ दोगे। और जो हमारा लास्ट पी था वो है पुट इनटू वर्ड्स। जब आप पुट इनटू वर्ड्स बोलते हैं, मतलब क्या? जो भी आपके थॉट्स हैं वो आप इंग्लिश में पुट डाउन करिए। आप पूछेंगे मैम कहाँ? तो जब आप अपने फ्रेंड्स से चैट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बोल नहीं रहे हैं, बहुत सारी चैटिंग होती है ना, व्हाट्सएप हम चैट करते रहते हैं, टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट ऐप्स हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू राइट वट एवर यू वॉन्ट टू इन इंग्लिश। हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम लिखते फिर भी हिंदी या अपनी मातृभाषा ही है, वो नहीं करना है। आपको एक्चुअल इंग्लिश में लिखना है, आपको इंग्लिश नहीं इंग्लिश लिखना है। प्रैक्टिस करिए, आज से ही शुरू करिए। जर्नलिंग मतलब जर्नल लिखना। आज दिन भर आपने जो कुछ भी किया, बिकॉज उसमें सब कुछ है, आपकी डेली लाइफ इंग्लिश है, मे बी आपने ऑफिस में किसी से बात किया होगा, वो भी होगा, है ना। तो वो सब चीज़ें आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिए। जब आप पूरे दिन में आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका डेली यूज़ इंग्लिश भी आ गया, उसमें आपका प्रोफेशनल इंग्लिश भी आ गया, क्योंकि आप ऑफिस गए होंगे, आपने कोई फॉर्मल मीटिंग की होगी या कुछ भी इस तरह का बात हुआ होगा, तो वो सारी चीज़ें आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिए। लिखना क्यों है? वाई टू पुट इन टू वर्ड्स? बिकॉज उसको लिखते वक्त पहले आप इंग्लिश में सोचेंगे। और आपने हमेशा सुना होगा, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं वो आपको कहते हैं कि थिंक इन इंग्लिश बिफोर यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। सो वो थिंकिंग इन इंग्लिश का प्रैक्टिस हम यहाँ से कर सकते हैं कि आप उसको लिखिए। आप लिखते वक्त पहले सोचेंगे, एंड वंस यू स्टार्ट थिंकिंग, जब वो आपका फ्लुएंटली माइंड में इंग्लिश शुरू हो जाता है, फिर सेकेंड पी जहाँ पे हमने प्रैक्टिस किया था, प्रैक्टिस के साथ में आपका स्पोकन भी इंप्रूव हो जाएगा। तो ये था हमारा 4P वाला प्लान। और ये 4P प्लान, अगर 4P स्ट्रैटेजी अगर आप लोगों ने 21 दिन तक बिना अपना प्रॉमिस तोड़े पूरा कर लिया, फिर चेंज देखना अपने कॉन्फिडेंस में और अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी में। और जो शायद आप सालों से नहीं कर पाए हैं वो इस 21 दिन में आप पूरा कर सकते हैं। और 21 दिन में आप अपने डर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने इस डर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है और आज लाखों लोगों को इंग्लिश सिखा रही हूं। और ये 4 टिप्स में से आपका फेवरेट टिप कौन सा है? आपने कौन सा टिप सबसे पहले अप्लाई किया और किस टिप का आपको सबसे पहले रिजल्ट आया? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा इंग्लिश में। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो जोश टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे, आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं,
लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ।